स्टार्ट करने वाले हैं नोट पैड। ठीक है, नोट पैड के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे कि नोट पैड क्या है, इसमें काम कैसे होता है, वो अभी हम लोग को सीखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आएंगे टाइप हेयर टू सर्च। इस ऑप्शन में आकर के आपको टाइप करना है नोट पैड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे, नोट पैड ओपन हो गया। यहाँ से हम लोग कर लेंगे मैक्सिमाइज, यानी बड़ा फुल स्क्रीन में कर लेंगे। फुल स्क्रीन में करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि नोट पैड होता क्या है, नोट पैड हम लोग क्यों सीखते हैं, इसमें क्या काम होता है। तो नोट पैड क्या है? नोट पैड एक सिंपल एंड बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। नोट पैड क्या है? नोट पैड एक सिंपल एंड बेसिक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें सिंपल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, नोट पैड क्या है? नोट पैड एक सिंपल एंड बेसिक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें सिंपल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। ओके, नोट पैड क्या समझ में आ गया? नोट इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको आराम से आप हिंदी में लिख लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे इस ऑप्शन के बारे में कि फाइल में क्या होता है, एडिट में क्या होता है, फॉर्मेट में क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट कर लेते हैं या फिर टेक्स्ट किया हुआ फाइल को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए फाइल में जाएंगे और ओपन में जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बबलू के नाम से लिखा हुआ है, तो इसमें क्लिक करके ओपन कर दिए। देखिए ओपन हो गया। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स अपॉन राइट ओवर अ लेजी डॉग। इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नोटपैड में आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका बेनिफिट क्या होगा कि सारा बटन आपको याद हो जाएगा ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, इस बटन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, आप ही लोग का अच्छा होगा। ठीक है, जितना मेहनत कीजिएगा आप लोग का बेटर होगा, टाइपिंग आप लोग का अच्छा होगा, सारा बटन याद रहेगा कहाँ किधर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फाइल के बारे में। न्यू का मतलब क्या होता है? नया पेज। जैसे हम लोग को न्यू पेज लेना है, फ्रेश पेज लेना है, तो उसके लिए कहाँ पे जाएंगे? न्यू पेज में जाएंगे। ठीक है, फिर ओपन से क्या होता है कि सेव किया हुआ फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं। जैसे अभी हम ओपन करके दिखाएं आप लोग को। ओपन में जाएंगे तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। सेव से क्या होता है कि हम लोग कुछ भी हम लोग फाइल या डॉक्यूमेंट बना करके सेव कर सकते हैं। जैसे हम नया पेज लेते हैं, यहाँ पे नया पेज में हम लिखते हैं, मान लीजिए एक ही लाइन का लिखते हैं, नोट पैड इज़ अ सिंपल एंड बेसिक टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, नोट पैड इज़ अ सिंपल एंड बेसिक टेक्स्ट एडिटर। अब इसको सेव करना है तो फाइल में जाएंगे और सेव में जाएंगे और यहाँ से आप यहाँ पे जो नाम टाइप करना चाहते हैं वो आप टाइप करके यहाँ पे सेव लिखा हुआ है, सेव में क्लिक कर दीजिए। सेव हो गया। ठीक है, अब हम लोग आएंगे यहाँ पे, सेव समझ में आ गया। सेव एज क्या होता है? इसी में और कुछ लिखना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे नोट पैड इज़ अ सिंपल एंड बेसिक टेक्स्ट एडिटर लिख लिए। ठीक है, और इसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम फिर इसी को लिख देते हैं। ठीक है, नोट पैड इज़ अ सिंपल एंड बेसिक टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, नोट पैड इज़ अ सिंपल एंड बेसिक टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो अब इसको फिर से हम सेव करना चाहेंगे तो क्या होगा कि अभी सेव करेंगे तो पिछला वाला वीडियो डिलीट हो जाएगा, यानी पिछला को जो हम लोग सेव कर चुके हैं वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या करना है? सेव एज करना पड़ेगा। यानी जब भी आप दोबारा सेव कीजिएगा तो आपको दोबारा सेव करने के लिए सेव एज में जाना पड़ेगा। सेव में जाइएगा तो जो पहले बना हुआ था हम लोग का नोट पैड 1 के नाम से वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग नोट पैड 2 के नाम से सेव कर देते हैं। सेव तो 2 फाइल बन गया, एक पहले का हम लोग बना हुआ था, देखिए ओपन में जाते हैं, एक देखिए नोट पैड 1 के नाम से बना हुआ है और एक नोट पैड 2 के नाम से बना हुआ है। नोट पैड 1 में जाके ओपन करेंगे तो देखिए सिर्फ एक लाइन टेक्स्ट किया हुआ है। और अभी हम लोग ओपन में जा कर के नोट पैड 2 ओपन करेंगे तो इसमें 2 लाइन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया न्यू का मतलब क्या होता है, और ओपन भी समझ में आ गया, सेव भी समझ में आ गया, सेव एज भी समझ में आ गया।
अब हम लोग बात करेंगे पेज सेटअप के बारे में। पेज सेटअप में आते हैं तो यहाँ पे साइज़ सबसे पहले सेट करते हैं कि साइज़ हम लोग को कौन सा लेना है। तो कौन सा साइज़ लेना है, A4 साइज़ लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट किसको बोलते हैं कि पेज आपका वर्टिकल वे पे रहेगा और लैंडस्केप क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल वे पे रहेगा। ठीक है, देख रहे हैं पेज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए खड़ा हो गया है ना, और ये आराम से लेट गया। तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। पोर्ट्रेट इसको बोलते हैं और इसको लैंडस्केप बोलते हैं, इसको लैंडस्केप। ठीक है, तो जैसा आप प्रिंट करना चाहते हैं वैसा आप पेज को सेटअप कर लीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए, पेज सेटअप हो गया। उसके बाद प्रिंट में आना है। अब प्रिंट में आने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में, कितना कॉपी प्रिंट करना है, 5 कॉपी। तो 5 लिखिए और प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। अब प्रिंट पे जैसे क्लिक कीजिएगा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अभी हम प्रिंट नहीं करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब एग्जिट से क्या होता है, एग्जिट से एग्जिट हो जाएगा, यानी ये नोटपैड बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया। अब फिर से हम लोग को ओपन करना पड़ेगा, नोटपैड लिख करके फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से बड़ा स्क्रीन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर फाइल में जा कर के ओपन करना पड़ेगा ऐसे। तो फाइल के बारे में पूरा समझ में आ गया। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग जाते हैं एडिट में। एडिट का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन में यहाँ पे सबसे पहले नंबर में देखिए अंडू। अंडू का मतलब क्या होता है, सबका देखिए शॉर्टकट की लिखा हुआ है, शॉर्टकट की आप लोग याद कर लीजिए या लिख लीजिए कॉपी में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंडू मतलब कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है। जैसे अगर हम इसको सेलेक्ट किए और फिर एडिट में आकर के डिलीट कर दिए, अब फिर जाके हम एडिट में जाके अंडू करेंगे तो वापस आ जाएगा। मतलब अंडू का मतलब क्या होता है कि डिलीट किया हुआ फाइल को हम लोग वापस ला सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ गलत हम लोग कर दिए हैं उसको भी हम लोग वापस कर सकते हैं। क्लियर। जैसे अगर हम यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करके और एडिट में गए और हम डिलीट कर दिए पूरा डिलीट, लेकिन हम अंडू में जाएंगे तो वापस आ जाएगा। ठीक है, वापस आ गया। एडिट के बारे में समझ में आ गया, अंडू के बारे में समझ में आ गया। एक स्टेप बैक हो जाते हैं। कट का मतलब क्या है, तो देखिए ऊपर का जो लिखा हुआ है नोट पैड, इसको हम यहाँ पे एडिट में आके कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे टैब बटन प्रेस करके देखिए इधर राइट साइड में, इधर हम यहाँ पे चाहते हैं इसको पेस्ट करना तो पेस्ट कर देंगे। देखिए पेस्ट हो गया। तो कहीं कट पेस्ट का काम है। अब जिससे देखिए इसको हम कट करके यहाँ से उठा करके एक जगह से उठा करके दूसरा जगह पेस्ट करना काम है, कट पेस्ट का काम। ठीक है, यानी कट पेस्ट से क्या कर सकते हैं आप, एक जगह से दूसरे स्थान पे इसको चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कॉपी, कॉपी का मतलब क्या होता है कि डबल करना। कॉपी का मतलब डबल। अभी 2 लाइन है, इसको सेलेक्ट किए और कॉपी में क्लिक किए, फिर नीचे क्लिक करेंगे, नहीं हो रहा है तो लास्ट में क्लिक करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे और एडिट में आकर के पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हो गया, हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया कि कॉपी पेस्ट के कारण क्या होता है, डबल हो जाता है। अगर हम फिर लास्ट में क्लिक करके और एक बार हम पेस्ट मार देंगे तो पेस्ट हो गया। यानी हम जितना बार पेस्ट करेंगे डबल होते जाएगा। देखिए हो रहा है ना, पेस्ट पेस्ट होते जा रहा है, यानी डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, जितना आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो कट का मतलब क्या हुआ, कट पेस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से कट करके दूसरे जगह पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या सीखें कि एक ही चीज़ को हम लोग डबल ट्रिपल कर सकते हैं और डिलीट से डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कीजिए, फिर एडिट में जाइए और डिलीट, तब डिलीट होगा। फिर जो बच गया उसको भी सिलेक्ट कीजिए और एडिट में जाके डिलीट कर दीजिए। तो इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। फिर फाइंड है, तो फाइंड से क्या होता है, फाइंड का मतलब होता है खोजना। कोई भी वर्ड को खोजने के लिए तो हम खोजते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो फाइंड कर दें। तो क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड टेक्स्ट। ठीक है, डाउन में नहीं है तो हम अप में क्लिक करते हैं, अब फाइंड करते हैं, मिल गया, यानी टेक्स्ट यहाँ पर ही मिल गया, खोज लिए हम लोग। अब यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, इसका मतलब और कहाँ पे है, देखिए ऊपर भी है। फिर हम लोग जाते हैं उसी में, देखिए ऊपर भी है, बता रहा है ना। मतलब फाइंड का मतलब खोजना और फाइंड नेक्स्ट का मतलब वही वर्ड और कहाँ पे है। ठीक है, रिप्लेस का मतलब चेंज करना, रिप्लेस का मतलब चेंज करना। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्सचर। ठीक है,
और यहाँ से रिप्लेस कर दिया, देखिए चेंज हुआ। और रिप्लेस ऑल में करेंगे तो सब एक बार में चेंज, देखिए हो गया ना। तो ये सब आप प्रैक्टिस करते जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। रिप्लेस का मतलब हो गया चेंज करना। गो टू का काम नहीं है, ठीक है, वैसा जो खास यूज है नहीं। कर्सर को मूव करने के लिए जैसे आप एक कर्सर 1 2 3 तो आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। हमको 1 में जाना है, 2 में जाना है, 3 में जाना है, क्लिक कर सकते हैं। तो वही काम है इसका, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि 1 में जाना है, 2 में जाना है। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल का मतलब पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेट एंड टाइम। इससे जो भी करेंट डेट आपका शो कर रहा है वो आपको दिखाई देगा। जो सिस्टम में आपका सेटअप रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर भी क्लियर। अब आते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ड रैप। यहाँ पे टिक किया हुआ है यानी साइन किया हुआ है। इसका हम लोग साइन को हटा देते हैं। साइन हटाने से क्या होगा कि हम लोग जब लिखते जाएंगे तो क्या होगा ना कि एक ही लाइन पे ये बढ़ते जाएगा। देखिए ये बढ़ रहा है ना, देखिए बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ से हम लोग टिक हटा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे आकर हम जैसे टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। अब उधर बढ़ेगा ही नहीं, देखिए ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा लेकिन उधर बढ़ेगा ही नहीं। देखिए आगे नीचे आ गया। समझ में आ गया वर्ड रैप का यूज। हमेशा हम लोग टिक करके रखेंगे। अब आते हैं फॉन्ट में। फॉन्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ये सब स्टाइल है, ये सब सारा स्टाइल है, ठीक है, ये सब सारा स्टाइल है, फॉन्ट का स्टाइल है, ठीक है। इसको ले लिए, अब ओके कर दिए। देखिए स्टाइल चेंज हुआ इसका। फिर से फॉन्ट में जाते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल है। ये सब जो आप लेना चाहते हैं आपकी मर्जी, आप जैसा रखना चाहते हैं, आपका क्या स्टाइल है, देखिए है ना, जैसा रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉन्ट का स्टाइल है, आपका स्टाइल नहीं है। फिर यहाँ से हम लोग साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो देखिए साइज़ लिखा हुआ है 24 है, इसको हम 48 कर देते हैं। ओके, देखिए साइज़ अब बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया फ़ॉन्ट के बारे में कि यहाँ से हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। और ये बोल्ड इटैलिक करने के लिए, इटैलिक मतलब कर्सिव, तिरछा, ठीक है। तो अब जैसा करना चाहते हैं बोल्ड इटैलिक तो बोल्ड इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। अब व्यू का मतलब क्या होता है, देखना। हम लोग को सारा कुछ दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, सब कुछ दिख रहा है। अब हेल्प में आएंगे और अबाउट नोटपैड में आएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपका विंडोज़ 10। कौन सा विंडोज़ है इसका, 10 है, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो हेल्प में क्लिक किए थे तो इस तरह से आपका ऐसा खुल जाएगा। तो इसका काम क्या है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है व्यू हेल्प, जब इंटरनेट आपका रहेगा यूज, यानी इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तभी आप इसका यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो बताता है कि नोटपैड क्या है, ठीक है। तो नोटपैड समझ में आ गया। तो नोटपैड समझ में आ गया अच्छे तरीके से, क्लियर समझ में आ गया। तो आराम से इसको वीडियो को अगर अच्छा लगा, समझ पूरा आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, तब तो हम आगे और बनाएंगे। कमेंट नहीं कीजिएगा तो कैसे हमको पता चलेगा कितना लोग अच्छा लग रहा है, कितना लोग अच्छा नहीं लग रहा है। समझ नहीं हम पाएंगे कितना लोग अच्छा लग रहा है, कितना लोग अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्डपैड के बारे में, ठीक है। तो वर्डपैड क्या होता है, उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, सारा टूल्स के बारे में समझेंगे।